हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या खबर है। देखिए, इंडिया का मार्केट हो या यूएस का मार्केट हो, कोई मार्केट चल नहीं रहा है। ठीक है, डाउ जोन्स, नेस्डैक, S&P 500 सब कमजोर है, निफ्टी बैंक निफ्टी। और जब यूएस मार्केट हिलता है तो कहीं ना कहीं पूरा दुनिया का मार्केट हिलता है। ये बात अलग है कि आज से 7-8 साल पहले जब यूएस को छींक भी आती थी तो हमें बुखार हो जाता था, बट अब बुखार नहीं होता है, छींक आने पर हम भी छींक देते हैं। तो अब सवाल यह है कि यूएस मार्केट अचानक क्यों प्रेशर में है। इसका जवाब हमें जापान से मिलता है। तो कुछ दिन पहले निक्की न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया कि बैंक ऑफ जापान अपनी 18-19 दिसंबर की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है। और जैसे ही ये न्यूज़ आई ना दोस्तों, उस दिन जापान के बॉन्ड यील्ड ऊपर चले गए और ग्लोबल लिक्विडिटी पर सवाल खड़ा हो गया। एक तो ऐसे लिक्विडिटी की इशू, ऊपर से इसके बाद तो और सवाल खड़ा हो गया। तो अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा को ध्यान से समझिएगा। बैंक ऑफ जापान का लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक 24 जनवरी 2025 को हुआ था। उस टाइम पॉलिसी रेट को 0.25% से बढ़ाकर 0.50% कर दिया गया था। और ये 2008 के बाद जापान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक था। और फिर अक्टूबर 2025 तक इंटरेस्ट रेट 0.50% पर ही बना रहा। अब जनवरी 2025 में जब रेट हाइक हुआ था तो उस समय सिर्फ जापान या एशिया ही नहीं, यूएस मार्केट पर भी असर आया था। यूएस इक्विटी में शॉर्ट टर्म सेलिंग देखी गई थी। पहले मैं दिखा देता हूं। अब ये देखिए, डाउ जोन्स का चार्ट है और उस समय ये जो हुआ था ना, वो 24 जनवरी के करीब का दिन था। ठीक है, तो ये 24 जनवरी के बाद देखिए मार्केट कैसे अटका और उसके बाद गिरा। तो एक चीज तो पहले ये समझ लीजिएगा कि रातों रात कुछ नहीं हुआ, यहां पे कुछ दिन मार्केट अटका है और उसके बाद गिरावट आई है। क्योंकि क्या होता है, मीडिया में जब हेडलाइन चलती है ना, तो वो चूंकि आपको तो पूरी नॉलेज होती नहीं है, तो हेडलाइन को सुन के आपको लगता है 19 तारीख को ही बम फट जाएगा। इसीलिए मैं बहुत प्रैक्टिकल यहां पे दिखा रहा हूं कि मार्केट पहले कुछ दिन तक अटका और तब गिरा है। ऐसे ही अब नेस्डेक में जाओगे तो ये जनवरी है, थोड़ा सा गिरा, थोड़ा बढ़ा, लेकिन जब डाउ जोन्स में गिरावट आई तब गिरा। तो ये पैटर्न समझ लीजिएगा, क्योंकि मीडिया में जितनी हेडलाइन चलती है ना, उससे आप लोगों के पास बस यही न्यूज है कि 19 तारीख को सब खत्म हो जाएगा। और मेरा काम है सच्चा और सही इंफॉर्मेशन देना, जिससे कोई पैनिक में ना आए। तो जैसा कि आपने समझा कि यूएस मार्केट में क्या हुआ, शॉर्ट टर्म सेल ऑफ आया, रिस्क एसेट से पैसा निकलने लगा, इन्वेस्टर डिफेंसिव मोड में आ गए और क्रिप्टो में भी सॉलिड गिरावट हुई थी दोस्तों। ठीक है, मतलब मैं आपको क्रिप्टो भी दिखा ही देता हूं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये देखिए, बिटकॉइन का चार्ट है, वही 24 जनवरी। इसमें क्या हुआ, गिरावट चालू हो गई थी। यानी सबसे तेज कौन गिरा, बिटकॉइन। फिर कौन गिरा, यूएस मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस फर्क को समझना। वहीं पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेलिंग करना आता है ना दोस्तों, तो आप मार्केट में हीरो हो। लेकिन अगर आपको सेल करके ट्रेड करना नहीं आता है तो आप जीरो हो, ये जान लेना। दैट मीन्स कि अगर आपका अकाउंट हमारे साथ क्रिप्टो में नहीं है, आप हमारे साथ डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। आपको 10% ब्रोकिंग पे डिस्काउंट भी मिलेगा। हम टेलीग्राम में भी ऐड कर देंगे, जहां ये सारी चीज़ें सेटअप वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं, लाइव ट्रेडिंग भी ऐड करते हैं। तो अनलिमिटेड बेनिफिट है सिखाते हुए। हम सिर्फ नहीं चाहते कि आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करो, हमें ब्रोकरेज का बेनिफिट मिले, नहीं। हम चाहते हैं आप सीखते हुए आगे बढ़ें और आप सच में कहें कि नहीं भैया, किसी के लिंक से अकाउंट ओपन किया तो उसने वैल्यू एडिशन किया है। तो ये थी बिटकॉइन की कहानी। यूएस मार्केट को आपने देख लिया, नेस्डेक को देख लिया। अब आप कहेंगे निफ्टी में क्या हुआ, तो निफ्टी भी देख लीजिए। ये 20 तारीख है ना, तो ये 24 तारीख के करीब था। तो यहां पे 2-3 दिन गिरा, फिर उछला और फिर गिरा है। यानी मोटा मोटा मार्केट सेल ऑन राइज के पैटर्न को, जो मैंने कहा ना, पहले क्या होता था, यूएस मार्केट को छींक आती थी तो हमें सर्दी बुखार हो जाता था, अब उसको छींक आती है तो हमें भी छींक आती है, बस दैट्स इट। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे हमें डराना नहीं है, रियल एजुकेट करना है कि मार्केट में चलता क्या है। क्योंकि जो हेडलाइन चल रही है, जो रीलें बन रही हैं, वहां को देखकर आप सिर्फ डर रहे होंगे। बात सच्ची और अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि सर हाँ, सही में आपने हमारे डर को खत्म किया है। अब समझो इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, एफआईआई तो यूं ही बेच रहे हैं। अब जब वो लगातार बेच रहे हैं, तो जब उनको महंगे इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा तो वो क्या करेंगे, और पैसा निकालेंगे, राइट ना। अब कहेंगे ऐसा क्यों, तो प्रभु ये जो एफआईआई हैं सिर्फ अपने पैसे से ट्रेड नहीं करते हैं, ये मार्केट से भी पैसा लेते हैं, पैसा कमाने के लिए। तो इनको जापान सबसे अच्छी जगह लगती थी, क्योंकि मुफ्त के भाव में पैसा मिल रहा था। आप ऐसे समझ लो, दुनिया का सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट पे।
तो दुनिया के सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट पे जब इनको पैसा मिल रहा था, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो भैया तुम पैसा वापस लो। तो उस कंडीशन में क्रिप्टो सबसे पहले डंप हुआ, यूएस मार्केट उसके बाद डंप हुआ, और फाइनली क्या हुआ, इंडिया मार्केट सबसे लास्ट में था। तो एफआईआई ऐसे बेच रहे हैं, भैया और बेचो, खत्म करो, क्या कहानी। तो ग्लोबल रिस्क जब बढ़ता है ना, तो वो ये नहीं देखते हैं कि कौन से देश में पैसा लगा है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि रिस्क को कम करना है। और इसलिए जब यूएस मार्केट कमजोर होता है तो ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट हो जाती है। आई होप ये पूरा इकोसिस्टम आप समझे होंगे। और एफआईआई जब हर जगह से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं तो एक सेलिंग दिखती है और फिर कोई भी कंट्री उससे बचती नहीं। अब यहाँ पर एक और प्रेशर है, 19 दिसंबर को क्वार्टरली ऑप्शन एक्सपायरी है और इस दिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के स्टॉक और ईटीएफ ऑप्शन एक्सपायर होने। अब क्या होगा, बिग प्लेयर जो है अपनी पोजीशन को अनवाइंड करेंगे और अक्सर मार्केट पहले गिरता है बाद में सेटल होता है। और इसीलिए आप ओवरऑल देख लो तो मार्केट में पैनिक स्टार्ट हो चुका है। तो इंडिया तो लास्ट में आएगा, बट आप यूएस मार्केट में देखो पैनिक है कि नहीं, है ना। तो ये ग्लोबल की कहानी है, बट पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म की कहानी। अब आगे क्या हो सकता है, अगर बैंक ऑफ जापान सच में इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो जनवरी 2025 में जैसे आपने शॉर्ट टर्म ग्लोबल सेल ऑफ देखा था वो आपको दिख सकता है। बट रातों रात कुछ नहीं हुआ था, ये चार्ट से आप समझ गए, क्रिप्टो पे सबसे पहले हुआ था वो आप समझ गए। तो यूएस मार्केट से लेकर इंडिया के मार्केट पर असर है। तो रिटेल वालों के लिए क्या है, पैनिक मत कीजिए, शॉर्ट टर्म ये जो नाटक होने वाले हैं इससे घबराइए मत, और ये समझिए कि एफआईआई जहां रिस्क दिखता है वहां से पैसा निकालते हैं। आज रिस्क ग्लोबल है इसलिए रिएक्शन भी ग्लोबल है, फिर धीरे धीरे चीजें सेटल हो जाएंगी और वापस से मार्केट नॉर्मल हो जाएगा। कोई ट्रेडिंग करना बंद नहीं करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट करना बंद नहीं करेगा, सिर्फ मार्केट को बहाना और मौका चाहिए होता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे और क्वालिटी शेयर में बने रहना चाहिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, गोल्ड सिल्वर में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा क्रिप्टो भी रखिए, हर चीज में एक वेल डाइवर्सिफाइड स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रखिएगा, आप मस्त चमकते रहिएगा। बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप 25 लर्निंग वीडियो फ्री चाहते हैं तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और आईओएस पर है, ठीक है। तो आपको 25 वीडियो फ्री मिलेगी, साथ में आपको आईपीओ की न्यूज़, आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे है, उसका हिंदी इंग्लिश का ब्लॉग, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, अनलिमिटेड बेनिफिट है, यहाँ तक कि आप ऐप पर अपने सवाल भी पूछ सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए, बेनिफिट उठाइए, कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन से मेरे पेड कोर्स फ्री में खरीद सकते हो। साथ में डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो का अकाउंट भी आप हमारे साथ ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें सपोर्ट करें ओपन करके, और साथ में रहना चाहते हो दूसरों से आगे तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही सस्ते प्राइस में, जो आपको रखता है दूसरों से आगे।